नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सुप्रीम कोर्ट कई बार ऐसे ऐतिहासिक फैसले देता है जिनका दूर बहुत दूर तक जिनका असर रहता है। और मुझे लगता है यही हमारे जो लीगल लुमिनरीज हैं, जो न्यायमूर्ति की कुर्सी पर बैठे हैं, शायद यही उनकी पहली जिम्मेदारी है कि वो समाज के सामने एक ऐसे उदाहरण पेश करें जो कानून की शक्ल में जाएं और उससे समाज में बदलाव स्पष्ट हो। ऐसा ही एक फैसला आया है जस्टिस सूर्यकांत ने दिया है, बेहद महत्वपूर्ण और आज से लगता है भविष्य का एक फैसला है। समाज को आईना दिखाने वाला एक फैसला है। पूरी कहानी बताऊंगा एक रिक्वेस्ट के साथ। प्लीज हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए एक बड़ी आर्थिक मदद का काम करेगी और हम लोग मजबूती से अपने चैनल को चला पाएंगे। अब आज की खबर। एक केस आया पुडुचेरी से। पुडुचेरी आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। और तो वहां जो केस आएगा वो पहले कहां जाएगा? वो पहले जाएगा निचली अदालत में, फिर जाएगा कहां? फिर चला जाएगा वो मद्रास हाई कोर्ट। शहर का नाम बदल गया है लेकिन मद्रास ही बोलते हैं आज भी। मद्रास हाई मतलब शहर का नाम चेन्नई बन गया लेकिन कोर्ट का नाम मद्रास हाई कोर्ट है। तो कहानी ये थी कि एक महिला ने तहसीलदार से अनुरोध किया कि उसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। और उनकी जाति प्रमाण पत्र जो चाहिए उनको, वो क्या चाहिए कि वो जो महिला है वो खुद दलित है, अनुसूचित जाति से हैं और उसी जाति का प्रमाण पत्र उनको अपने बच्चों के लिए चाहिए। उनके पति जो है वो इस जाति से नहीं है लेकिन वो रहते उन्हीं के साथ हैं, मतलब अ, उन महिला के परिवार के साथ रहते हैं, उनके घर में रहते हैं। तो अलग अलग रिवाज हैं वहां वो पति उनके साथ रहते हैं। क्योंकि उनके पति शादी के बाद माता पिता के घर पर रहते हैं, इसलिए उन्होंने अर्जी में तर्क दिया कि उनके माता पिता और दादा दादी हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय से थे। अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट हमको मिलना चाहिए ताकि हम लोग एडमिशन वगैरह के लिए और आगे काम कर सकें। अब ये बात आई, मद्रास हाई कोर्ट गई, मद्रास हाई कोर्ट से आई सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया? बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला मुझे लगता है ये है और समाज को भी बताने वाला है, आईना दिखाने वाला है। ये पहली बार ऐसा बड़ा फैसला लिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, रेयर माना जा रहा है। एक नाबालिग लड़की जो शिक्षा को सुगम बनाने के उद्देश्य से एक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उसकी मां को आदि द्रविड़ जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने को मंजूरी दे दी। और शादी उनकी हुई थी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति से। हालांकि बच्चे को अपने पिता की जाति विरासत में मिलने के नियम, एक और देखिए 2 बातें हैं कि पिता की जाति ही बच्चे की जाति होगी, ये नियम भी अभी चुनौती दी रखी है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर फैसला आना बाकी है। लेकिन इस मामले में स्पेशल तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में जज कहा है कि महिला की जाति बच्चे के जाति मानी जाएगी और उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ये बात है। तो जब वो महिला गई कोर्ट में तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को मेरी जाति के आधार पर शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, जरूर दिया जाना चाहिए, जरूर दिया जाना चाहिए। और इस बात पर जस्टिस सूर्यकांत ने यह फैसला, यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि इस फैसले के क्या दूरगामी असर होंगे। इस तरह के फैसले भविष्य में अगर जाएंगे तो मुझे लगता है समाज एक खुली सोच के साथ आगे बढ़ पाएगा। अब एक और चुनौती है कि किसको जाति माना जाए, वो एक अलग विषय है और उस विषय पर अभी चर्चा चल रही है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की एक पीठ थी, उसने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से इनकार कर दिया जिसमें पौंडीचेरी की लड़की को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने कहा था कि दे दो, इन्होंने कहा दे दो। उन्होंने कहा कि इस आधार पर उनके शैक्षणिक जीवन को प्रभावित नहीं किया जा सकता। हम कानून के सवाल को खुला रख रहे हैं। कानून का जो प्रश्न है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, खुला है। सीजे सूर्यकांत ने क्या कहा कि बदलते समय के साथ माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया जा सकता? यही तो मॉडर्न सोसाइटी है।
आप मॉडर्न कैसे बनेंगे? अगर वही बातें जो पुरानी पीढ़ी की है उनको लेके चलेंगे तो कैसे मॉडर्न होंगे? अनुसूचित जाति की महिला के उच्च जाति के पुरुष विवाह से पैदा हुए और उच्च जाति के पारिवारिक परिवेश में पले बढ़े बच्चों भी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र के हकदार हैं। अभी क्या नियम है? 5 मार्च 1964 और 17 फरवरी 2002 की राष्ट्रपति की 2 अधिसूचनाओं में, अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन को पढ़ा जाए निर्देशों के साथ, तो ये कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता मुख्य रूप से उसके पिता की जाति के साथ-साथ राज्य या जो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके अधिकार क्षेत्र में उसकी आवासीय स्थिति पर आधारित है। कोर्ट ने कहा कि पिता की जाति को निर्णायक कारक माना जाता रहा है। हालांकि अब इसको चुनौती दी गई है। एक केस है जिसमें पुनीत राय वर्सेस दिनेश चौधरी 8S है, उसमें आरक्षण के संबंधित एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति की जाति के निर्धारण में पिता की जाति ज्यादा महत्वपूर्ण है और वैधानिक जो कानून है उसके अनुपस्थिति में पिता की विरासत में प्राप्त कर, अगर कोई कानून नहीं है तो माना जाएगा। फिर एक केस आया 2022 में, 2012 में रमेश भाई बनाम गुजरात मामले में कहा कि कोर्ट ने 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया जिसमें कहा गया कि अंतरजातीय विवाह या आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच विवाह में जन्मे व्यक्ति की जाति का निर्धारण मामले के तथ्यों को पूरी तरह अनदेखी करके नहीं दिया जा सकता। पीठ ने कहा, अंतरजातीय विवाह आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच विवाह में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे की जाति पिता की है। जब 2 जातियां अलग-अलग हों या आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, तो ये सवाल खड़ा होता है। यह अनुमान उस स्थिति में और भी मजबूत हो सकता है जहां अंतरजातीय विवाह आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच विवाह में पति अगड़ी जाति का है। हालांकि किसी भी तरह से यह अनुमान निर्णायक या अकाट्य नहीं है, वो भी डिपेंड करता है और पालन पोषण के सब साक्ष्य देने पड़ते हैं। अगड़ी जाति के पिता का पुत्र होने के कारण उसे जीवन में कोई लाभकारी शुरुआत नहीं मिलती, जो केस बता रहे हैं उसके बारे में, बल्कि उसे विपरीत उसे उस समुदाय के किसी अन्य सदस्य की तरह अभाव, अपमान और विकलांगता के सामना करना पड़ा, जिससे उसकी मां भी संबंधित थी। तो ये मामला आया था। तो पति के तलाक के बाद भी गैर दलित महिला को बच्चे को मिलेगी एससी की पहचान। फिर 2004 में एक फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि भाई पति से अगर तलाक हो गया तो भी गैर दलित महिला को उसकी शेड्यूल कास्ट की पहचान मिलेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में अनुसूचित जाति समुदाय के प्रमाण पत्र जारी करने की अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1964 के तहत अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता प्राप्त वल्लुवन जाति से संबंधित होने के कारण उसका दावा टिकने योग्य नहीं है। ये जो मैं पुरानी कहानी बता रहा हूँ, जो धर्म वाली, कि धर्म अगर बदल गया है तो क्या होगा। तो कई चीजें हैं कि धर्म बदल गया है, जाति में अगर अलग अलग जातियों में हुई है, आदिवासी समाज से हुई है, तो लेकिन ये है मोटी बात कि इस मामले में कमाल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और आने वाले वक्त में नजीर बनेगा। जस्टिस सूर्यकांत ने यह फैसला लिखवाया है और जोए मालाबाग चीफ जस्टिस उनके साथ थे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।